राधे राधे आप सभी को। दोस्तों आज हम खाटू श्याम जो कि सीकर में मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं और हम जयपुर पहुंच चुके हैं। ये जयपुर की सुरंग है। थोड़ा सा मैं सुरंग के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये जयपुर की सुरंग है। ये अरावली जो पहाड़ी है उसमें स्थित है और जो इसकी संरचना है वो यातायात को सुगम बनाती है। और ये जो सुरंग बनाई गई है काफ़ी लंबी है, यानी कि इसकी जो लंबाई है 2.8 किलोमीटर है। बहुत लंबी सुरंग है, ये देख सकते हैं। और इस सुरंग को भारत की पहली प्रदूषण मुक्त सुरंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें उन्नत वेंटिलेशन प्रणाली है जिसमें 9 जेट पंखे और सेंसर सिस्टम शामिल हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के बढ़ने पर पंखों को स्वचालित रूप से सक्रिय करके वायु गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण करते हैं। ये काफ़ी बड़ी सुरंग है और इसमें रोशनी भी है। और ये देख सकते हैं हम सुरंग से हम बाहर आ चुके हैं। ये जयपुर के अंदर पड़ती है सुरंग और जहाँ से हम अब खाटू श्याम के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्किंग में पहुँच चुके हैं। ये खाटू श्याम के बाहर जो पार्किंग होती है, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी भीड़ है और काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए होते हैं। यहाँ पर आप कभी भी जाएंगे, यहाँ पे हर समय आपको भीड़ मिलेगी। और खाटू श्याम की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ पर लगभग कभी भी किसी भी सीज़न चले जाएँ आप, तो आपको हर समय यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी संख्या में मिलती है। देख सकते हैं यहाँ का जो बाज़ार है काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। यहाँ पे बाज़ार में हर चीज़ मिलती है, जैसे खाटू श्याम का निशान हो गया, पतंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाटू श्याम को चढ़ाने के लिए जो लोग हैं वो लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है और उसका थोड़ा इतिहास क्या है। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू गाँव में स्थित है। और जो दर्शन का समय है खाटू श्याम जी का गर्मी में अप्रैल से सितंबर, यानी कि सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होता है और शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक खाटू श्याम जी का आप दर्शन कर सकते हैं आसानी से। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। और यहाँ पर मैं जो सेवक या जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ ले रहे हैं और जो खाटू श्याम को अर्पित करने के लिए जो तिरंगा पताका जो भी गुलाब का फूल होता है वो सब लेते हैं। और दूसरा सर्दी का जो टाइम रहता है अक्टूबर से मार्च, उसमें सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होता है, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक का होता है। विशेष दिन होते हैं इसमें कुछ, जैसे एकादशी है, फागुन के मेले के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। जैसे मंदिर है खाटू श्याम, बहुत लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से और विदेशों से भी लोग आना चाहते हैं, क्योंकि इसकी इतनी मान्यता हो चुकी है। तो यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं? आप हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है। जयपुर से फिर आप रिंगस के लिए बैठोगे, रिंगस से फिर खाटू श्याम के लिए। दूसरा रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो नज़दीक पड़ता है वो रिंगस रेलवे स्टेशन है। और रिंगस जंक्शन है, उससे आप खाटू श्याम के लिए लगभग 17 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ से अपना कोई बस वगैरह या फिर अपना ऑटो वगैरह से भी जा सकते हैं। और सड़क मार्ग आपका हर जगह से अवेलेबल है, आप राजस्थान रोडवेज से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बसें चलती रहती हैं। अब दूसरी बात करते हैं ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि जो भी श्रद्धालु दूर से आते हैं उनको ठहरने की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस खाटू श्याम मंदिर के आसपास इतनी ज़्यादा धर्मशाला हैं, आप कहीं पर भी ठहर सकते हैं जहाँ आपको उचित लगे, जहाँ आपका जितना बजट हो। यहाँ पर लगाकर 1000 रुपये से और 10,000, 20,000, 50,000 तक का रूम भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत VIP होटल्स भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर निजी होटल्स हैं और गेस्ट हाउस बहुत सारे हैं, मंदिर के पास ही है वो। अच्छा, यात्रा के लिए कुछ टिप्स हम आपको बता दें कि आमतौर पर जैसे सप्ताह का अंत होता है शनिवार, रविवार और एकादशी में बहुत भीड़ होती है। इसलिए यदि शांतिपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं तो सप्ताह के अन्य दिनों में जाने का प्रयास करें, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता कोई नहीं है, आप सीधे जाकर लाइन में लग सकते हैं। कोई ऑनलाइन बुकिंग का चक्कर नहीं है इसमें और आसानी से आप यहाँ पर दर्शन करें। और इस मंदिर में श्याम कुंड स्थित है, जिसमें स्नान करने से आपके बहुत पवित्र माने जाते हैं और आपके जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब थोड़ा सा मैं खाटू श्याम जी का एक इतिहास और बता देता हूँ कि खाटू श्याम इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हुए, इनको क्यों इतना माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी संख्या में श्रद्धालु हैं और ये भीड़ आपको देख अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर समय जब भी आप कभी आओगे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। हर समय इतने लोग यहाँ पे पधारे होते हैं। कभी भी चले जाएँ आप, शनिवार, रविवार, एकादशी, तो जो मेला लगता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इन दिनों ना जाएँ, जैसे एकादशी है, माह का मेला है, उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। इनके अलावा किसी और दिन जाओगे तो वहाँ थोड़ा भीड़ कम मिलेगी। अब जो पौराणिक महत्व बताता है वो ये कहता है बर्बरीक की कथा। खाटू श्याम जी का जो वास्तविक नाम था बर्बरीक, जो महाभारत काल के महाबली योद्धा घटोत्कच के पुत्र और पांडव भीम के पोते थे। अब शीश के दान की भी कथा का जो वर्णन होता है वो ये कहता है कि युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की महान क्षमताओं और उनके वचन से प्रभावित होकर उनसे उनका सिर दान में मांग लिया था। वरदान, अब वरदान की बात आती है। कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था और कहा कि वे हमेशा हारे हुए और निराश लोगों का सहारा बनेंगे, इसलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। अब श्याम कुंड की महिमा सुन लो। वह पवित्र स्थान है जहाँ खुदाई के दौरान बर्बरीक की शीश मिला था, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। भक्त यहाँ स्नान कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। यहाँ पर शीश का जो
जो था शीश मिला था बरबरी का, इसलिए यहाँ पर इस कुंड में स्नान जो करते हैं भक्त, उनके जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आरती के बारे में बता दूं। जो आरती होती है खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5:30 बजे होती है, श्रृंगार 7:30 बजे होता है, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे होती है, संध्या आरती शाम को 7:15 पर होती है और शाम की आरती रात को 9 बजे होती है। और मैं इतना चीज़ें बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा एक चीज़ हम बात करते हैं कि जो मेला लगता है वो सबसे बड़ा मेला लगता है फरवरी और मार्च में बहुत बड़ा मेला लगता है। इसमें बहुत बहुत दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और बहुत सारी यहाँ पर दुकानें लगती हैं। दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ की जो दुकानों की बनावट है एक जैसी है, आप देख सकते हैं। अभी हम मंदिर में, ये देखिए मंदिर के करीब आ चुके हैं, वहाँ आपको दर्शन कराएंगे। देखिए खाटू श्याम जी का मंदिर ही है, अभी बिल्कुल करीब है। यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, अपने कोई अपने हाथ में पटाखा यानी कि कहते हैं ना जो गुलाब का फूल लिए हुए है, तो कोई नारियल लेके जाता है, तो कोई कुछ लेके जाता है, अपनी खाटू श्याम जी को समर्पित करते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो मांगते हैं। ये देख सकते हैं खाटू श्याम जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल हम खाटू श्याम जी के मंदिर पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर का जो बनावट है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर है। देखिए खाटू श्याम जी हैं और थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए नहीं क्लियर दिख पा रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन हम करा चुके हैं। देखिए, और यहाँ पर सुरक्षा के लिए काफ़ी सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं, कुछ प्राइवेट सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुछ सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपको दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरीके से आपको सपोर्ट की जाती है। और खाटू श्याम आइए, ये देखिए खाटू श्याम मंदिर के हम बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा बाज़ार है यहाँ का। बाज़ार में आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आपको जो चीज़ खाने का मिल जाएगा, जो चीज़ आपको कहने की मतलब कपड़े वगैरह चाहिए उस शॉपिंग के लिए वो भी मिल जाएगा। अपने घर के लिए कोई आइटम लेके जाना वो भी यहाँ पर आराम से मिल जाता है। ये एक बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार बन चुका है और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं और उनका यहाँ से रोज़गार मिलता है, वो अपने बच्चों को पालते हैं। तो आप भी वहाँ जाइए, दर्शन करिए और खाटू श्याम जी से जो भी आपकी श्रद्धा भाव है उस हिसाब से अपना वहाँ पर दर्शन करिए और मन्नत मांगिए। और यहाँ पर हमको आकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, शांति फील होती है, मतलब कुल मिला के और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अच्छी संख्या में श्रद्धालु इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं खाटू श्याम बाबा और बहुत बहुत दूर से आते हैं। तो आप भी एक बार खाटू श्याम जरूर आइए। किसी भी तरीका कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको जो भी चीज़ें जानकारी वाली चीज़ें वो आपको मैंने बता दी हैं, आपको कैसे पहुंचना है, कहाँ ठहरना है, कैसी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर आपको जैसा बजट है उस तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं तो आप धर्मशाला में ठहर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय खाटू श्याम बाबा, राधे राधे।